अभिनेता से नेता बने विक्रम मस्ताल शिवराज सिंह चौहान को टक्कर देने के लिए बुधनी में जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं और उनका दावा यह है कि वो इस बार कुछ असरदार भूमिका में नजर आएंगे। हालांकि लगातार एक नेता जो कई चुनाव जीत चुका है, यानी शिवराज सिंह चौहान की मैं बात कर रहा हूं, बुधनी से 5 बार वो चुनाव जीते हैं, 6वीं बार मैदान में है, पर ऐसे मोड़ पर कितनी वो टक्कर दे पाएंगे, उनकी भूमिका क्या होगी, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ विक्रम जी हैं। विक्रम जी, सबसे पहले तो आप शुरुआत से बताएं कि जब आपने संपर्क साधा होगा या कांग्रेस ने आपसे संपर्क साधा, किस तरह आप कांग्रेस में एंट्री हुई आपकी और कैसे जुड़ा हुआ? पहले तो भारत न्यूज़ को, मैं भारत एक्सप्रेस न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपका प्रतीक है सत्य, साहस और समर्पण। इन तीनों भाव के साथ ही मैं उतरा हूं यहाँ पे। सत्य की बात कर रहा हूं, साहस तो हनुमान जी का रोल किया है और जनता के लिए मेरा पूर्ण समर्पण है। और रही बात, मैं कलाकार था और काम कर रहा था और उसमें भी जनता का मनोरंजन कर रहा था, जनता के लिए बीच में जा रहा था, लोगों को मन की बात कर रहा था आज। पर मैं निरंतर अपने क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, मैं सामाजिक कार्यों में जुड़ा हुआ था। अभी भी मेरे, जो आप कह सकते हैं कि राजनीति में एंट्री कारण 181 सीएम हेल्पलाइन की एक बहुत बड़ी योजना है, जिसमें मैंने अपने गांव के डैम की समस्या उठाई थी। नहर कच्ची 40 वर्षों से, तो उस समस्या को देखते हुए मैंने जब हेल्पलाइन में समस्या उठाई तो मेरे नंबर को बंद कर दिया गया। मैंने उसके लिए शिवराज जी को भी ट्वीट किया, पत्रकारों को भी अवगत कराया, सब जगह सबको पब्लिक डोमेन हो चाहिए। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जब ये लोग किसी की भी आवाज़, आप जनता के हक की बात उठाते हैं तो उसकी आवाज़ को दबा देते हैं। मतलब अगर वो नहर का पानी बसता तो पानी किसान के खेत तक पहुंचता और किसान के घर 2 पैसे पहुंचते। मतलब आपको जनता को पैसे या उसको सक्षम नहीं बनाना है, उसको आप पे आधारित बनाना है। आपको सिर्फ विज्ञापन की बात करनी है, धरातल पे आपका कुछ भी कहीं नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री के खिलाफ ताल ठोकना, लड़ना कोई आसान बात नहीं होती। और क्या चल रहा है आपके जहन में, क्योंकि जब आप जनसंपर्क में जाते हैं किस तरह की बातचीत होती है, किस तरह से आप कनेक्ट होते हैं, क्योंकि एक खाई दिखती है जब नेता और अभिनेता की छवि सामने आती है। और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक व्यक्ति जो फुल टाइम राजनेता हो, मेरे तकरीबन जितनी आपकी उम्र है उतना उनका सियासी अनुभव होगा, तो ऐसे में उनके सामने खड़ा होना, अपनी ज़मीन मजबूत करना, तैयार करना और चुनौती देना, तो कितना मुश्किल है ये? देखिए, मुश्किल नाम की कौन सो काज कठिन जग माहे, जो ना होए तात तुम पाए। हनुमान जी और हनुमान जी के भक्तों के लिए इस जग में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मैं इस नीति पे चलने वाला आदमी हूँ। रही बात, किसी भी शासक को, किसी भी राजनेता को, किसी भी नेता को जनता बनाती है, वो स्वयं कुछ भी नहीं होता। अगर वो कहे कि मैं स्वयं शिवाम्बू हूँ, मैं स्वयं सब कुछ हूँ, वो स्वयं शून्य है। जनता बनाए, और जनता के लिए आप कोई, जनता आपको मुख्यमंत्री बनाती है, आपको मंत्री बनाती है, जिस पद पे बैठाती है। अगर आप जनता की सेवा ही नहीं कर पाए, जनता का काम ही नहीं कर पाए, तो आपको उस पद पे रहने की जरूरत नहीं है। जनता आपको उस पद से उतार देती है। वो वक्त आ गया है। 20 साल से आप वादों की बात करते हैं। 20 साल में यहाँ पे बुधनी विधानसभा में ना तो कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, ना कोई नर्सिंग कॉलेज खुला, ना मेडिकल कॉलेज खुला। अब खुल रहा है, घोषणा अभी हुई है कि भाई काम स्टार्ट हुआ 20 साल के बाद, ठीक है। ना कोई कृषि विज्ञान का क्षेत्र खुला, ना कोई इंस्टीट्यूट खुला। सलकन मंदिर पर चोरी हो जाती है, 6 बोरियां जाती हैं, 2 बोरियां आती हैं। तो फिल्मी कहानी नहीं है क्या? आप लोगों से चंदा वसूली करके आप यात्राएं निकाल रहे हैं, बार बार जन आशीर्वाद यात्राएं निकाल रहे हैं, रोक देते हैं, चले जाते हैं। कल बाया में आदिवासी समुदाय ने आपका बहुत विरोध किया, तो कैसा विकास, किस विकास की बात कर रहे हैं? आपकी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, सीखो कमाओ। सीखो कमाओ में पूरी बुधनी विधानसभा आप घूम लीजिएगा, एक लड़का किसी को लाभ मिल रहा हो, है ना? ये ऐसे नहीं चलता। खाली आप कबड्डी खिलवा रहे हैं, बड़े बड़े डोम्स लगा रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, पर धरातल पे कुछ नहीं है ना। एक लड़का निकला है, किसी कॉमनवेल्थ में खेला हो, किसी एशियन गेम में गया हो, आपने क्या किया है? एक बच्चा बताइए ना। अब ये हमारे सामने फैक्ट्री है टाइडन वर्धमान, इसमें हमारे यहाँ के लोग सिर्फ लेबर पे काम करते हैं, या तो आपकी शिक्षा चाहिए नहीं, या आप उन्हें विश्वास नहीं करते कि वो इन कंपनी में काम कर सकें। तो आप विकास की क्या बात करते हैं? कहा तो ये भी जा रहा है कि जब शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बने और बुधनी से वो जीत के गए और कई बार विधानसभा पहुंचे, लेकिन विकास कार्य यहाँ जमीन पर उस तरह नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब कमलनाथ जी की सरकार को तोड़ के सिंधिया ने जब सरकार बनवाई, उसके बाद ये हालिया डेवलपमेंट हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? सर, इन्होंने नाम दिया है वो प्रज्वल बुधनी, और खाली पत्थर लगाने से, बड़े बड़े शौर्य गेट बनवाने से विकास थोड़ी होता है। आप लाल पत्थर लगा, क्या लाल किला बना रहे हैं क्या यहाँ पे? उससे थोड़ी होना आपका। गांव की किसान परेशान है, गलियां कच्ची, कीचड़, उनके गांव के आसपास, जेत के आसपास के गांव में आप चले जाइए, हालत देखिए गांव की। लोगों को पट्टे नहीं मिल रहे हैं, आदिवासी परेशान, एक प्रमाण पत्र के लिए उसको 100 बार भागना पड़ रहा है। क्या व्यवस्था है आपकी? आप जनता की बन जा रहे हैं, जनता को बर्बाद करना चाहते हैं आप। कुछ काम नहीं किया धरातल। मैं तो कहना चाहता हूं शिवराज जी से कि आपने विकास किया, आप मेरे साथ घूम ले 2 दिन,
और आप मैं विकास की बात करूंगा और कहाँ कहाँ आपका विकास आपको बताऊंगा कि आपने कैसा विकास किया, वो जनता क्या बोलेगी? भाई खुलकर लोग विरोध कर रहे हैं आपके क्षेत्र में, आदिवासी पूरा बायां में खड़ा हो गया। बायां मैं पढ़ा हूं स्कूल में, आप बायां का जो नाला हमने गटर बना दिया इतने सालों में, तो मैं आप क्या विकास कर रहे हैं? आपने इतने स्कूल बंद करा दिए हैं, किसी कोई नियुक्ति नहीं हो रही सरकारी भर्ती पे, पटवारी परेशान है, पटवारी घोटाला को हो गया 4 महीने के आसपास लगभग हो गए, अभी तक आप उसकी जांच नहीं करा पाए। तो ऐसी सरकार क्या फायदा कि जो आप इतने बड़े पद पे होने के बाद भी जांच नहीं करा पा रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो इस जी हाल ही में शिवराज सिंह चौहान आए और उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली या जनसंपर्क किया। उन्होंने ये कहा कि आपके बारे में कहा कि 5 साल में 15 दिन के लिए वो आते हैं, 16वें दिन गायब हो जाते हैं। मैं आपके काम आऊंगा, मैं आपके बीच में रहूंगा, पहले भी रहा हूं। देखिए बहुत अच्छी बात है, वो मेरा डेटा तैयार कर रहे हैं, मतलब मुझसे चिंतित हैं वो। अगर मेरा डेटा निकाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको भय हो गया है, ठीक है। और ये अच्छी बात है, खुशी की बात। ये मुझे अगर न्यूज़ मिली आपके माध्यम से कि उनको मेरा डेटा निकाल रहे हैं कि 15 दिन आ रहा हूँ, 16 दिन आ रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छे लक्षण है। जनता को समझ जाना चाहिए कि एक 20 साल का मुख्यमंत्री को ये पता करा रहा है कि कितने दिन आते हैं, तो माहौल आप समझ सकते हैं कि माहौल किधर जा रहा है। रही बात इनकी, शिवराज जी की, तो शिवराज जी 20 साल से घूम रहे हैं, आपके पाँव पाँव घूमने का फायदा क्या है? जनता को लाभ नहीं मिला। आपके पाँव पाँव में गड्ढे नहीं पड़े क्या? आपके पाँव पाँव में क्या आपको महिला रोती हुई नहीं दिखी क्या? पाँव पाँव में आपको निमावरी घटना नहीं दिखी क्या? आपको रोजगार नहीं दिखा क्या? आपको कागजों के तो आप देख ही नहीं चाहते, आप सिर्फ विज्ञापन करते हैं कि मैं करता हूं। अभी फिर उन्होंने कल आज मैसेज किया फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे शायद, कि 10 तारीख आ रही है बहनों। अरे 4 महीने पहले आपको ज्यादा बहनें 18 साल से कहां थी बहनें? उन्हें तो यकीन है कि जो घोषणा है 3,000 रुपए मिलेंगे, सिलेंडर 450 में मिलेगा, तो लाडली बहना योजना से उन्हें बड़ी उम्मीदें हैं। देखिए उम्मीदें, उनकी उम्मीदें से क्या होता है? आप उम्मीदों का टाइमिंग देखिए ना। जनता मूर्ख समझते हैं क्या जनता को? जनता आजकल पढ़ी लिखी समझदार है, युवा बहुत आगे हो गया है। आप 4 महीने पहले घोषणा करते, आप तो 20 साल से आप ही थे, तो आप अंतिम समय का इंतजार क्यों कर रहे थे? आप कि 4 महीने पहले आपने लाडली बहना लाते हैं, 4 महीने पहले सीखो कमाओ लाते हैं, ये सब क्या है योजना? 450 गैस लाते हैं, अब तो आपके डबल इंजन है, एक इंजन वहां बैठा, एक इंजन यहां बैठा। तो क्या आपका, और अभी आप बताइए, जब माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, शिवराज जी की बड़ी बड़ी योजना है, आपने कहा कि बहुत बड़ी योजना है, बहुत विश्वास है, माननीय प्रधानमंत्री उन योजनाओं का नाम तक नहीं लेते हैं, तो कौन सी बड़ी योजना? देश का प्रधानमंत्री एक विधानसभा, एक क्षेत्र में आता है, एक प्रदेश में आता है, उसके नाम नहीं लेता उन विधानसभाओं के, है ना, उन योजनाओं के नाम नहीं लेता, तो आप समझ लीजिए माननीय शिवराज जी का नाम नहीं लेते हैं वो, तो कौन सी बड़ी योजना? तो प्रधानमंत्री समझते ही नहीं उनकी योजनाएं बड़ी हैं। उन्होंने सिर्फ कहा, क्या कहा कि मन में है मोदी। शिवराज जी नहीं बोला कि मन में है शिवराज जी, किसी को नहीं बोला। ऐसा होता है कभी क्या? ये पहली बार हो रहा है इतिहास में। और मुझे भी लग रहा है कि चुनाव मोदी जी के नाम पर ही लड़ा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे, जो एक धुंधली सी तस्वीर इस मामले में भी है कि कई सांसद मंत्री उतारे हैं बीजेपी ने, और एक सस्पेंस क्रिएट कर दिया है कि शिवराज नहीं, अगर सरकार बनती है तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। तो ये भी आप मानते हैं क्योंकि दबाव में है बीजेपी? देखिए मैं एक चीज और कहना चाहूँ, शिवराज जी ने तो मोदी जी का भी अपमान कर दिया। यहाँ जो रैली निकल रही है उसमें शिवराज जी की बात कर रही है, आपका बेटा शिवराज, मोदी जी को तो हटा ही दिया। मोदी जी ने कहा कि मन में है मोदी, मत में मोदी बुद्धि में नहीं है, वहां शिवराज जी ने अपना चला दिया। किया कि नहीं किया? यहाँ पे आप यात्रा देख लीजिए, उसमें मोदी जी का जिक्र नहीं है, शिवराज जी की बात हो रही है। तो शिवराज जी तो मोदी जी की बात भी नहीं मान रहे हैं, उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं। अपमान हुआ ना एक तरह से, जब वो कह रहे हैं कि मन में मोदी चलेगा, शिवराज मोदी जी के नाम पे कैंपेनिंग चलेगी, कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, तो शिवराज जी यहाँ उनका चला रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए बीजेपी इस समय अंतर कलह में है, लड़ रही है। एक बार आप देखते हैं कि वो जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, उसमें अमित शाह जी की फोटो नहीं है, उसमें गृह मंत्री की फोटो हटा दी आपने, और उसके 4 दिन बाद आपके 5 केंद्रीय मंत्री उतर जाते हैं यहाँ पे, नाम आ जाता फटाफट। तो आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक पखवाड़े में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। और शिवराज जी की गतिविधि, आप यात्रा करते हैं, एक दिन के बाद रोक देते हैं। यात्रा है ऐसे रुकती है क्या यात्रा? कि यात्रा जनता को बुला लिया, खड़ा कर लिया, फिर आप निकल गए। आप जनता को क्या समझ रहे हैं? जनता क्या आपकी गुलाम है क्या आपकी? एक सवाल ये भी मेरे मन में आ रहा है कि अगर जनता आपको मौका देती है, विधायक बनाती है बुधनी की जनता, और आप विधानसभा पहुंचते हैं, इलाके को आपने देखा, लोगों से संपर्क किया, आपकी नज़र में वो कौन सी समस्या का निदान आपको करना होगा? प्राथमिकता सूची में वो कौन से काम होंगे? देखिए सबसे पहले मैं किसान परिवार से हूँ, वो भले शिवराज जी 15 दिन और 20 दिन की बात कर दे, मैं अब उनको क्या डेटा दूंगा? मुझे जरूरत नहीं उनको डेटा देने की, डेटा मुझे जनता को देना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या जानता हूँ, अपने क्षेत्र के बारे में कितना जानता हूँ। दूसरी बात, किसान की समस्या, किसान को आत्मनिर्भर करना बहुत जरूरी। उसी कड़ी माननीय कमलनाथ जी 2600 गेहूं कर दिए, धान के पैसे बढ़ा दिए, गोबर, गौ माता रोड पे आप देख रहे हो, गौ माता रोड पे, तो गऊ का गोबर 2 रुपए किलो खरीद रहे हैं, गौशालाएं बनाई जाएंगी, ठीक है। सलकनपुर भोपाल से बहुत नजदीक है, अगर उसको सही ध्यान दिया जाता
तो वो मिनी पंचमढ़ी बन सकता था, हिल स्टेशन बन सकता था। आप एक तरफ देवी कमलापति की बात करते हैं, आपने स्टेशन बना दिया वहाँ पे, और जो महल है गिन्नौरगढ़ का वो जर्जर पड़ा है आपका। तो युवाओं को प्राथमिकता, युवाओं को रोजगार मिले, युवाओं के लिए इंस्टीट्यूट खोले। छिंदवाड़ा जो मॉडल है मेरे कमलनाथ जी, मेरे गुरु जी का, वो मॉडल यहाँ आना चाहिए। वो मॉडल अगर आएगा, वो मॉडल विकास का मॉडल है, प्रगति का मॉडल है। किसी भी व्यक्ति को किसी योजना की तारीख गिनने की जरूरत नहीं कि भैया बहनों 10 तारीख आ रही है, ये तारीख गिनने की जरूरत नहीं किसी को। उसको हम खुद सक्षम बनाएंगे। कमलनाथ जी ने पढ़ो पढ़ाओ योजना लाए, इसमें बच्चों को अलग अलग पैसे मिलेंगे, अलग पहली से 8वीं तक 500 मिलेंगे, 9वीं 10वीं के बच्चों को 1000 मिलेंगे, फिर 11वीं 12वीं बच्चों को 1500 मिलेंगे, ताकि आप फैसला करो आपको क्या लेना है। इनकी योजनाएं क्या है? छतरी बांट दूं, है पानी की बोतल बांट दूं, जूते बांट दूं, शनि का दान कर रहे हैं क्या आप? ये कौन सी योजना होती है? 20 साल के बाद आपने इतना सक्षम नहीं बनाया जनता को कि वो छतरी ले सके अपनी पसंद की, जूते ले सके, पानी ले सके। मतलब आप दे नहीं रहे हैं। कई कई गांव आप चले जाइए अंदर न्यूटन के आसपास, 5-5 दिन पानी नहीं आ रहा, कि लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। कहते बेटा पानी नहीं आ रहा, बेटा हमें पट्टे नहीं मिले, जमीन तो है, नाम तो है पट्टे के कागज पर पट्टा नहीं है। ये ऐसी समस्याएं हैं आपकी। आप बताइए यहाँ किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए तो आपको भोपाल भागना पड़ेगा। एक अभी हॉस्पिटल खुल गया उसमें, बाकी अगर नसरुल्लागंज तरफ हो जाए तो आपको भागना पड़ेगा कहाँ पे? भोपाल। तब तक 2 घंटे में तो आपका जय श्री राम हो जाएगा। आप सोचिए, एक ट्रामा सेंटर नहीं खुल पाया। कल एक मेरा मित्र, इसका एक्सीडेंट हो गया और भोपाल पहुंचे, शांत हो गया। अगर कोई अस्पताल की व्यवस्था होती तो बच जाता वो, उसका परिवार, उसके बच्चे, उसकी बहनें सब परेशान हो गए ना। आपने क्या किया? किसको विकास कहते हैं? विकास का पैमाना क्या होता है? क्या आपने मुफ्त बांट दिया सब कुछ? और ये हमारी कांग्रेस पार्टी अगर योजनाएं बना रही, इसलिए बना रही है कि आपने 18 वर्ष में, 20 वर्ष में प्रदेश को बहुत नीचे ले गए हैं। आपने बहुत डाउन कर दिया है। उनको हमको सक्षम करना पड़ेगा। इसलिए हमने किसानों के बारे में सोचा, हमने मजदूरों के बारे में सोचा, हमने युवाओं के बारे में सोचा, हमने महिलाओं के बारे में सोचा। एक तरफ आप महिलाओं की बात करते हैं सम्मान को, तरफ महिलाओं को अपमानित करते हैं। ये ऐसा नहीं चलेगा भैया। आपने कहा मेरे गुरुजी कमलनाथ जी, एक तस्वीर आई थी, बड़ी चर्चा में आई थी जब आपने कांग्रेस ज्वाइन की थी। गदा वो भेंट कर रहे थे आपको। पहले बात हुई थी कि आप मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ेंगे, या आपने कहा कि भाई हम कांग्रेस के लिए समर्पित होंगे और बाद में जो भी पार्टी फैसला करे? ये फैसला कब हुआ था? दरअसल लिस्ट आने के बाद, लिस्ट से पहले तय हो गया था कि आपको तैयारी शुरू कर देनी है और मुख्यमंत्री को चैलेंज करना है? देखिए, मैंने जब कमलनाथ जी को अपनी समस्या बताई 181 को, और मैंने कहा मैं आपकी विचारधारा से प्रभावित हूं, तो उन्होंने कहा कि पहले बेटा तुम कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले विक्रम आप छिंदवाड़ा आइए, छिंदवाड़ा देखिए। अगर आप सहमत होते हैं छिंदवाड़ा के मॉडल से, आप पढ़े लिखे हैं, छिंदवाड़ा के मॉडल से सहमत होते हैं, तो आप फिर ज्वाइन करना। मुझे 3 दिन छिंदवाड़ा घूमा, एक एक जगह गया, मुझे एहसास हुआ कि विकास इसे कहते हैं। जो स्केल इंडिया की बात होती 2010 में शुरू हो गया था वहाँ पे, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी कि वहाँ के बच्चों को देखा, आदिवासियों को देखा, तब मुझे किया कि हाँ मुझे ज्वाइन करना चाहिए। फिर मुझे नर्मदा सेवा सेना का समन्वयक बनाया गया, उसको प्रभार मिला। फिर मैं क्षेत्र में घूमना चालू हुआ। जब मैं क्षेत्र में घूमना चालू हुआ तो साहब ने कहा क्षेत्र को जरा निरीक्षण करो अपना। उसके बाद जैसे सिस्टम होता है, प्रक्रिया के तहत, सर्वे के तहत मेरा नाम चयन किया गया। एक आखिरी सवाल, स्क्रिप्ट होती है आपके पास जब आप कोई रोल कर रहे होते हैं? आपने फिल्मों में काम किया, सीरीज में काम किया, 2008 में रामायण आई थी, उस धारावाहिक में आपने हनुमान जी का रोल किया। एक एक डायलॉग याद करके बोला जाता है, लेकिन आप बतौर नेता मैं देख रहा हूँ आप धारा प्रवाह बोले जा रहे हैं। दोनों भूमिकाओं में कैसे तुलना करते हैं? नेता बनना आसान है या अभिनेता बनना आसान है आपके लिए? देखिए, अभिनेता में भी आप रियलिटी से बोलते हैं। जब तक रियलिटी से नहीं बोलते हैं तो बड़े बड़े फिल्मों, प्रोड्यूसर डायरेक्टर की फिल्म, बड़े बड़े कलाकारों की फिल्म फ्लॉप होती है। आप उसमें सत्य होते हैं। ये एक धर्म युद्ध है, ये एक न्याय का युद्ध है, एक सत्य का युद्ध है, एक सत्य और असत्य बोलने के वाले के बीच में युद्ध है, और ये सत्य इसमें जीतेगा और सत्य जनता है। और मैं हनुमान का रोल किया है, हनुमान जी का रोल किया है। मैं एज ए हनुमान, और मैं अपनी जनता को राम देख रहा हूँ, वैसे ही काम करूंगा। मेरा उद्देश्य कोई दूसरा नहीं है। मेरे को यहाँ पे अपने जो मेरे साथी, मेरे साथ के लोग हैं, वो आज 40 साल की उनकी उम्र हो गई, 45 साल की उम्र हो गई, वो लोग आज भी बेचारे परेशान हैं, शोषित हैं, परेशान हो रहे। तो मुझे उनकी सेवा करना, दायित्व करना और सलकनपुर को मिनी पंचमढ़ी बनाना मेरा उद्देश्य है। कि हाँ, और ये भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरा कोई परमिट नहीं है 50 साल बैठूंगा कि शिवराज जी आ गए, फिर शिवराज जी के बेटे आ गए, घूम रहे हैं दूसरे, नहीं, ये सिस्टम नहीं चलेगा। मेरे को 10 साल जब तक मैं सेवा अच्छे से कर पाऊंगा, जब मुझे सक्षम नहीं लगेगा कि मैं सक्षम नहीं हूँ, मैं नहीं कर पा रहा कुछ नया, तो कहूँगा जय श्री राम साहब, मैं दूसरे किसी उद्देश्य पे जाऊंगा। श्री राम का उद्घोष आप धारावाहिक में लेते रहे हैं, आज आपने नाम दिया 2 बार 3 बार। राजनीतिकरण भी हो गया है भगवान राम का। एक खास तबके के लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं और वो कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ता है। आप भी इसी क्रम में नारा लगाते हैं, या आप अब थोड़ा सतर्क होते हैं कि हमें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है? देखिए, मैं सनातन धर्म से आता हूँ। सनातन का मूलतः धर्म है लोगों की सेवा करना।
सनातन का धर्म ही है सेवा करना, और मैं सेवा के लिए आया हूँ। और जय श्री राम, मैं हिंदू हूँ तो मैं सनातन जय श्री राम बोल रहा हूँ। कोई मुसलमान है तो अपने धर्म की बात करे, जिस मजहब का उसके नाम लेगा उसमें क्या बुराई है, उसको आप धर्म में क्यों जानते हैं? क्योंकि हम जिस व्यवस्था में पैदा होते हैं उस व्यवस्था की बात करते हैं हम लोग उसकी। और जहाँ हमारा, और हम किसी को कोई परहेज छोड़िए, व्यक्तिगत आप क्या करते हैं, आप धर्म का सबसे बड़ी समस्या क्या है बीजेपी वालों के साथ, कि उनको चुनाव के समय हमारे टीके नजर आते हैं, हमारे जनेऊ नजर आते हैं, इनने ये कर दिया। आप ये इससे क्या होगा? आपने सलकनपुर की चोरी करा दी, उस पर कोई जांच होकर इसे फैसला नहीं आया। आपने महाकाल लोक में मूर्तियां लगा के हमारे सप्तऋषियों का अपमान किया है। पूरे मतलब उनको कहा जाता है सप्तऋषि इस दुनिया के जनक हैं, उनसे ही सबके पुत्र हैं हम सब, उसके आपने अपमान करते हैं आप। तो आप धर्म की बात कहाँ करते हैं? जो गौ माता रोड पे घूम रही हैं, 64 करोड़ देवी देवताएं बोलते हैं उसमें, रोज मर रही हैं, है ना, रोज उनका मतलब वो भी डैमेज हो रही हैं, लोग उनके कारण मर रहे हैं, तो कितना बुरा हाल है। धर्म की बात तो ये करें ही ना। धर्म का सिर्फ उद्देश्य इनका राजनीतिकरण होता है, और धर्म राजनीति का विषय नहीं है। हमारे यहाँ तो प्रथा थी घर में भैया, तो इसमें राजनीतिकरण क्या हो गया? मैं तो किसी के घर जाता हूँ, राम राम भैया, कैसे अम्मा, ये तो हमारी बोलचाल की भाषा है। हमको एक दूसरे को सम्मान देते हैं तो हम बोलते हैं राम, ताकि वो भी राम बोल, मेरे अंदर भी राम, तेरे अंदर भी राम, हम तो भेद करते ही नहीं है। एक आखिरी सवाल, आपने कहा अगर जनता आपको मौका देगी तो आप ये काम कराएंगे। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लोकतंत्र में चुनाव में आदमी जीत भी सकता है, हार भी सकता है। बहुत सारे लोग जो बाहर से आते हैं, पैराशूट की तरह आए, या बॉलीवुड के लोग आते हैं, वो क्या करते हैं कि चुनाव लड़ते हैं, अगर जनता ने नकार दिया तो वापस बैक टू पवेलियन चले जाते हैं, अपने काम में चले जाते हैं। उस परिस्थिति में आपके पास क्या रोड मैप है? आप जनता के बीच रह के तब भी काम करते रहेंगे, आगे की जमीन मजबूत करेंगे, या वापस मुंबई की तरफ रुख करेंगे? देखिए, मैं पूर्ण रूप से, पहली बात तो मैं पैराशूट एंट्री नहीं हूँ। मेरे दादाजी यहीं पे पोस्टेड थे पुलिस में, मेरे फादर यहीं अंतिम सांस उन्हें यहीं इसी भूमि पे ली है, और मैं भी अंतिम सांस इसी भूमि पे लूंगा। मतलब मैं कहीं नहीं जाना। जनता की सेवा करना मेरा दायित्व है, और मेरे को एक दायित्व दिया है। मैं ऐसा कोई भगोड़ा थोड़ी हूँ, यहाँ से भाग के वहां भाग गया, वहां से भाग के वहां गया। मैं टिक के यहीं बैठूंगा, यहीं काम करूंगा और करवाऊंगा काम लोगों से। उनकी जब तक सेवा नहीं होगी, जब तक छिंदवाड़ा मॉडल इंप्लीमेंट नहीं होगा, जब तक नर्मदा नदी बहती रहेगी, तब तक मैं यहाँ काम करता रहूंगा। अगर नर्मदा जी चली जाएंगे तभी जा सकता हूँ, उससे पहले तो नहीं जाने वाला मैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो विक्रम जी को आपने सुना, उनका ये कहना है कि मैं पूरी तैयारी के साथ बुधनी की जनता के बीच में आया हूं, और मैं लगातार यहाँ काम करता रहूंगा। चुनावी नतीजे जो भी हों वो मंजूर होंगे, लेकिन बुधनी के जनता के सुख दुख का साथ देने की वो बात कर रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे जो तमाम उन्होंने खामियां गिनाई सरकार के कामकाज की, उस पर वो कह रहे हैं कि उनका फोकस रहेगा कि अगर वो विधायक बनते हैं तो उन तमाम कमियों को दूर करेंगे और क्षेत्र की जनता के लिए लगातार काम करते रहेंगे। राघवेंद्र द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस।